दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है और इनका यूज़ किस लिए किया जाता है और कौन कौन से होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। दोस्तों, इससे पहले हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की वीडियो में पढ़ा था कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है बिजनेस में। तो जिसने भी अकाउंटिंग प्रोसेस की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बिजनेस में उनका क्या यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, सोर्स डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स इज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, एविडेंस होते हैं, जिनमें बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उन सभी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स होती है। उसमें हमने अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं या चाहे हम क्रेडिट पे कर रहे हैं या कैश पे कर रहे हैं, तब उसमें डेट मेंशन होती है, पार्टी का नेम मेंशन होता है। अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश मेंशन होता है और अमाउंट मेंशन होती है और क्वांटिटी भी मेंशन होती है। और जो सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहा है उसके सिग्नेचर्स भी होते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? A source document is the original document that contains the detail of a business transaction. A source document captures the key information about a transaction such as the names of parties involved, amount paid, the date, etc. जैसा कि अभी आपको बताया, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर ही किए जाते हैं। विदाउट सोर्स डॉक्यूमेंट हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। हम ऐसे ही कोई ट्रांजेक्शन को नोट नहीं कर सकते जिसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, किसी का प्रूफ नहीं है, उस ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसकी सारी डिटेल्स होती है। इट इज़ एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट, और ये एक एविडेंस एज ए प्रूफ होता है कंपनी के पास किसी भी ट्रांजेक्शन्स का, ताकि फ्यूचर में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आती है या कोई विवाद होता है तो हम इस सोर्स डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकें, चाहे हमें वो कोर्ट में करना हो या किसी भी अदर पार्टीज को करना हो, कि हमारे पास इस ट्रांजेक्शन्स का सोर्स एविडेंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट है कि हमने ये ट्रांजेक्शन्स इस डेट को की थी, इस पार्टी के साथ की थी। तो ये होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। एक शॉर्ट डेफिनेशन आपके लिए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं एक ऐसा प्रूफ जिसके बिहाफ पर बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है, ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन या विवाद से निपटने के लिए इसका यूज़ किया जा सके। और मैनेजमेंट को जब फाइनेंशियल डाटा शो किया जाता है तब भी ऑडिटिंग के टाइम पर सोर्स डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं चेक करने के लिए कि हमने ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड की है और कौन सी डेट को रिकॉर्ड की है। आगे हम पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स। पहला है हमारा कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी को माल कैश में दे रहे हैं या किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में, तो उस टाइम पे अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं कैश में तो हम कैश मेमो जनरेट करते हैं, जिसमें हमने कितनी सेल की है गुड्स की, उसकी क्वांटिटी और अमाउंट, और हमने किस डेट को सेल की है वो मेंशन होता है, और पार्टी को किसको दी है हमने वो भी मेंशन होता है। पार्टी का नेम मेंशन नहीं होता क्योंकि हम कैश में सेल्स कर रहे हैं तो कैश मेमो ही मेंशन होता है, कैश अकाउंट मेंशन होता है। अगर हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी हमें कैश मेमो जनरेट करके देती है, जिसकी ओरिजिनल कॉपी वो हमें दे देते हैं और
डुप्लीकेट कॉपी खुद के पास एज अ एविडेंस रख लेते हैं, जो उन्हें ट्रांजैक्शंस करने में हेल्पफुल होती है। सेकंड है यहाँ पे इनवॉइस एंड बिल। अब इनवॉइस एंड बिल्स क्या होते हैं? इनवॉइस को कब जनरेट किया जाता है? इनवॉइस तब जनरेट किए जाते हैं जब हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं। अगर हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं क्रेडिट पर और उसने पेमेंट अभी तक नहीं की, उस टाइम पर हम उन्हें इनवॉइस बिल जनरेट करके देते हैं, जिसमें पार्टी का नेम मेंशन होता है, गुड्स की क्वांटिटी और अमाउंट एंड डेट भी मेंशन होती है कि हमने इस पार्टी को इतना गुड्स क्रेडिट पर सेल किया है। और बिल क्या होते हैं? बिल्स क्या, जब हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर, उस टाइम पर बिल्स को जनरेट किया जाता है। तब हम परचेज करते टाइम हमें ओरिजिनल कॉपी रिसीव होती है, और जो पार्टी होती है जो हमें गुड्स सेल कर रही है, मतलब जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो डुप्लीकेट कॉपी रखते हैं ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके उस सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर। अब रिसिप्ट क्या होता है दोस्तों? कैश मेमो का और इनवॉइस का आपने समझ लिया। रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट को तब तैयार किया जाता है जब हमें कैश रिसीव करना होता है किसी से। लाइक हमने कुछ टाइम पहले सेल की थी क्रेडिट पर, तब हमने इनवॉइस बिल जनरेट किया था उस टाइम क्रेडिट का, लेकिन अब वो पार्टी हमें पेमेंट कर रही है, तब उस टाइम पर हम रिसिप्ट बनाते हैं कि हमें ये पार्टी इतनी पेमेंट कर रही है उस टाइम के गुड्स की। उसमें पार्टी का नेम मेंशन होता है और हमें कितनी अमाउंट मिली है कैश में वो भी मेंशन होती है, और डेट भी मेंशन होती है। रिसिप्ट का काम क्या होता है वैसे ही। और रिसिप्ट में हम ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को देते हैं और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखते हैं, ताकि कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन हो और हमें भी फाइनेंशियल डाटा प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होते हैं? अभी हमने डेबिट और क्रेडिट के बारे में पढ़ा था कि हम किसी से माल परचेज करते हैं या माल उधार पर खरीदते हैं या माल उधार पर देते हैं। तो डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट का मतलब होता है कि किसी को हमने सेल किया, अब उस पार्टी को हमारा गुड्स पसंद नहीं आ रहा, उसको पसंद नहीं आ रहा, हमने क्रेडिट पर सेल की है, अब वो हमारे पास रिटर्न करने के लिए आया है। चाहे वो डैमेज की वजह से उसको पसंद नहीं आ रहा, या कलर में कोई प्रॉब्लम है, या गुड्स की क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम है, वो पार्टी को पता है कि उसको क्यों नहीं पसंद आ रहा। अब वो हमारे पास आया है कि मुझे ये गुड्स रिटर्न करना है, तब उस टाइम पर हम डेबिट नोट बनाकर उसको पार्टी को देते हैं कि आपने हमसे ये माल उधार लिया था और आज आप हमें ये माल वापस कर रहे हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर होता है कि सब कुछ मेंशन होता है उस गुड्स के बारे में, उस पार्टी के बारे में, और डेट भी लिखी होती है कि किस डेट को हमने कितने अमाउंट का गुड्स वापस लिया है, जो सेल किया था वो हमने वापस कर लिया है। तो ये था हमारा डेबिट नोट। फिफ्थ है हमारा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट का तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम सेल्स को उधार में देते हैं तो कभी कभी पार्टीज को हमारा माल पसंद नहीं आता, कस्टमर को हमारा माल पसंद नहीं आता, तो इन केस ऑफ दिस वो हमें गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। अब क्रेडिट नोट क्या है? अब हम किसी से परचेज कर रहे हैं गुड्स को, अगर हमें किसी का गुड्स पसंद नहीं आ रहा है, अगर हमें उसकी क्वांटिटी बहुत लो लग रही है क्वालिटी बहुत लो लग रही है, या फिर वो प्रोडक्ट डैमेज है, उस केस में हम उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। तब सामने वाली पार्टी खुद की तरफ से हमें डेबिट नोट बनाकर देती है और हमें क्रेडिट नोट रिसीव होता है। उसकी ओरिजिनल कॉपी सामने वाली पार्टी हमें देती है और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखती है, ताकि उन्हें अपने जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्रेडिट नोट
कब रिसीव होता है हमें परचेज पर, और डेबिट नोट कब रिसीव होता है हमें सेल्स रिटर्न पर, और क्रेडिट कब होता है परचेज रिटर्न पर। 6 है हमारा पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या है? पे इन स्लिप आप हमने काफ़ी बैंक्स में देखा है कि कुछ बैंकर्स हमें एक स्लिप देते हैं। अगर हमें अमाउंट को डिपॉजिट करना है हमारे बैंक में, तो उस स्लिप में 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, जिसमें से वो लेफ्ट वाला हमें हमारे अमाउंट लेने के बाद हमें दे देते हैं, और राइट वाला खुद रखते हैं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये पेमेंट इस पार्टी की है जो डिपॉजिट करनी है। तो उसे हम कहते हैं पे इन स्लिप। और ये पे इन स्लिप हमारे बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें कैश डिपॉजिट करना भी पड़ता है। उस टाइम पर हम इस स्लिप को संभाल कर रखते हैं, ताकि हम अपने ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड कर सकें, अपने फाइनेंशियल डाटा में लिख सकें। 7th है हमारा चेक। चेक तो हर कोई यूज़ करता है नॉर्मली डेली यूज़ में। चेक का यूज़ कब किया जाता है? चेक हमें बैंकर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, बैंक की फैसिलिटीज़ द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, बैंक मैनेजमेंट द्वारा, ताकि हमें किसी को अगर हमें कैश विड्रॉ करना है या फिर किसी और के अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र करवाना है, तब हम चेक का यूज़ कर सकें। तो चेक का यूज़ काफ़ी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो उस केस में चेक इशू किया जाता है हमारी तरफ से कि हम इस पार्टी के अकाउंट में इतनी पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उस चेक में डेट भी मेंशन होती है, पार्टी का नेम भी मेंशन होता है, पार्टी का अकाउंट नंबर होता है, सब कुछ मेंशन होता है, और साथ ही साथ अमाउंट भी मेंशन होती है, और हमारे सिग्नेचर भी होते हैं अगर हम चेक इशू कर रहे हैं। तो अगर सामने वाली पार्टी चेक इशू करती है तो सिग्नेचर सामने वाली पार्टी करते हैं, हमारे नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे कि जर्नल क्या है, वाउचर्स क्या है। आज की वीडियो में हमने 100 डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।